एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ में आज ये जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है, मैं अपना कोई भी रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। बस आपके साथ में एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि हम लोग इस टाइम क्वारंटाइन में हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों इस टाइम क्वारंटाइन में चल रहे हैं। और हुआ क्या है एक्चुअली, आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक रहिएगा। तो 27 अप्रैल को हम लोग आए थे जयपुर से वापस, मतलब वेस्ट बंगाल। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग उतनी दूर से ट्रैवल करके आए थे। हालांकि जो ट्रेनें हैं ना, वो मैं आपको बताऊं एकदम खाली जा रही हैं, यानी कि मतलब 300 जो सीटें हैं ना वो अवेलेबल हैं अभी ट्रेनों में, क्योंकि रश नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी इधर से उधर नहीं जाना चाह रहा है। तो जब हम लोग गए थे यहाँ से 15 अप्रैल को, कुछ काम ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गया था जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। नहीं तो ऐसी महामारी में तो कोई भी घर से निकलना पसंद नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा काम था उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। और जब हम लोग 15 को गए थे यहाँ से, 15 अप्रैल को, तो बिलीव मी एकदम ट्रेन खाली थी। फर्स्ट कंपार्टमेंट जो हमारा था वो, उसमें थोड़े 2-4 लोग थे, और लास्ट वाले में और 1-2 बीच वाले में, मतलब पूरा का पूरा खाली था। आते समय थोड़ा सा रश मिला, क्योंकि हुआ क्या था, उस टाइम पे लॉकडाउन ऑलमोस्ट हो चुका था जयपुर में। तो ये हो रहा था कि बस किसी भी तरीके से जो वहाँ के नहीं थे, लोकल बंदे नहीं थे, वो लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे, इस वजह से भीड़ थोड़ी सी थी। तो जब हम लोग 27 को आए हैं, जैसे हमारी एंट्री हुई थी, तो जो मेन गेट होता है वो वहाँ पे जो बैठते हैं, एंट्री करते हैं, तो उन्होंने पहले ये सोचा कि हम लोग कहीं लोकल से ही मतलब आ रहे हैं कुछ काम करके, जैसे कि दुर्गापुर पास में पड़ता है, तो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले उतना नोटिस नहीं किया। और हालांकि पहले ऐसे होता था कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही आप अपने ब्लॉक का नाम, अपना नाम और अपने क्वार्टर का नंबर बता दो, तो वो एंट्री वो खुद ही कर देते थे। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब इतनी भयंकर जो सिचुएशन है। तो फिर एंट्री करने के लिए जैसे ये नीचे उतरे, तो वो भैया ने सोचा, मतलब जो थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने ये सोचा कि ये कहीं लोकल से ही आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? दुर्गापुर से आ रहे हो? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो छुट्टी काट के आ रहा हूँ। तो वो 2 कदम एकदम से पीछे हुआ और ज़्यादा, अरे छुट्टी काट के आ रहे हो? एक बार तो उनको ऐसे हुआ उनका फेस। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप ना अपना पूरा, मतलब जो भी है क्वार्टर नंबर, ब्लॉक नंबर, नेम, जो भी है सब कुछ आप अपना प्लीज़ लिखवा दीजिए, और क्वार्टर के बाहर आप लोग मत निकलिएगा बिल्कुल भी। तो ये हम लोग को पूरा पता था कि जाने के बाद हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर हम लोग मतलब आ गए, और हम मतलब अपना सिर्फ सामान अंदर क्वार्टर के अंदर रख भी नहीं पाए थे, तब तक फ़ोन आ गया था कि आप लोग क्वारंटाइन हो, तो अब आप प्लीज़ घर के बाहर मत निकलिएगा। तो ये सिचुएशन को देखते हुए हुआ क्या था कि हमने ना, वैसे तो राशन का जो ड्राई आइटम होते हैं वो सारे अवेलेबल थे हमारे पास, लेकिन सब्जी वगैरह वो तो आपको पता है हर तीसरे चौथे दिन लानी पड़ती है। तो उसके लिए भी मेरे हस्बैंड को इतना पता था कि हो सकता है ये सिचुएशन आ जाए। तो उसके लिए जब हम लोग रानीगंज से हम लोगों ने गाड़ी हायर करी थी, तो वहीं पे हम लोगों ने मार्केट में रुकवा करके सब्जी मंडी पे फिलहाल हमने 5-6 दिन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं और जो हरी सब्जियां होती हैं वो ले ली थी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर हमें कॉल आ गया कि आप लोग क्वारंटाइन हो, तो प्लीज़ मत निकलिएगा। फिर इन्होंने दूसरे तीसरे दिन फ़ोन किया, तो ये बोले कि मतलब कब तक ऐसा होगा, कब तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो वहाँ से आता है जवाब कि भाई हमें ना, मतलब आपको 5वें दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी ज्वाइन करवा दी जाएगी। तो सच बताऊं, वैसे तो क्वारंटाइन में देखो कुछ नहीं था, खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब्जियां भी हम लोग, हर चीज़ मतलब था, सब कुछ था, और ऐसा कुछ नहीं है अगर हम लोग घर के अंदर है तो हम लोग किसी को भी कॉल करके और मंगवा सकते हैं सब्जियां, ऐसा कुछ नहीं था। फल फ्रूट कुछ भी मंगवा सकते हैं। लेकिन एक जो डर होता है ना, ये डर बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं, जो मतलब पूरे भारत क्या पूरे देश में जो इस टाइम कोहराम मचा, वो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा, कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं आ जाएगा, और मतलब ऐसा ना हो कि कहीं सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ये जो चीज़ थी ना, वो दिमाग में बराबर चल रही थी। मेरे हस्बैंड को इतना नहीं था, वो बोल रहे थे चिंता मत करो, हम लोग इतने सेफ्टी से आए हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, प्लस अपनी इम्यूनिटी पावर पे भी डिपेंड करता है।
तो मतलब ये चीज़ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ में छोटी बच्ची भी है, तो मुझे इसका सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिलहाल जब 5वां दिन हुआ तो इन्होंने कॉल करी, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि देखिए जो हमारे CHM होते हैं ना, वो रिप्लाई देते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए जो किट है टेस्टिंग वाली वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आज टेस्ट नहीं हो पाएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ गया था। तो बोला कि मंडे को आइएगा। तो ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। फिर फाइनली ये मंडे को गए और मंडे को जाकर के इनका टेस्ट हुआ। तो जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो उनका मैं बता दूं आपको कि टेस्ट होता कैसे, क्योंकि मैंने भी आज तक फिलहाल मेरा कोई भी टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि कोविड का टेस्ट कैसे होता है। बस मैंने देखा है टीवी पे, और ये मेरे हस्बैंड का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे प्रेगनेंसी की किट होती है ना, जिससे पता चलता है, बस सेम वैसी होती है। बस वो कुछ एक रुई सा होता है, उसको लेकर के उसको इंसर्ट करते हैं। उसके बाद एक लिक्विड जैसा होता है उसमें डीप करके, और बस जो प्रेगनेंसी किट जैसी होती है उसी में जाकर के एक ड्रॉप डाल देते हैं। और आगे जैसे 2 होता है तो पॉजिटिव, 1 होता है तो निगेटिव, सेम वही होता है। तो वही वाला टेस्ट हुआ था और इनको तुरंत ही मतलब पता चल गया था कि हाँ निगेटिव है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो उसके बाद फिर ये आ गए और फिर बाकी और भी जो सामान था वो सब भी घर का ही लेकर के आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा तो देखिए मैं बाहर नहीं निकलती, मैं ज़्यादा नहीं निकलती। पीहू ट्यूशन जाती थी, उसको छोड़ने जाना और उसको ट्यूशन से लाना, या फिर जब स्कूल्स थे तो उसको स्कूल, जैसे कि मेरे हस्बैंड की शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो उसी के हिसाब से मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, अगर वो नहीं है तो बस मेरा उतना ही निकलना होता था। और वैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता यहाँ पे निकलने का बिल्कुल भी। मैं खुद अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहना चाहती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ घर के काम हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं बिजी रहती हूँ, तो मुझे नहीं पसंद है यहाँ पे निकलना। तो लेकिन मेरे हस्बैंड भाई 5-7 दिन होने के बाद अब उनका ना बहुत ज़्यादा ऊबने लगे थे, क्योंकि जो इंसान डेली बाहर निकलता है उसके लिए बहुत हार्ड सिचुएशन हो जाती है क्वारंटाइन होना। उसके बाद ये रोज कॉल करते थे, आज रिपोर्ट, मतलब इनको तो पता था, बट जब तक वो आता नहीं है लिख करके, डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव रिपोर्ट आई है, तब तक मतलब नहीं ज्वाइनिंग होती है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने पूछा, वो बोले आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। कुल मिलाकर के इन्होंने मतलब वहाँ से फिर आंसर मिल गया कि जो कमांडेंट है उनकी तरफ से ये आदेश है कि 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना ही रहना है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कोविड के जो मतलब वो होते जो CRN होता है वो हमारी बॉडी में सिर्फ 9 दिन तक एक्टिव रहता है। भले आप उसके बाद भी पॉजिटिव हो, लेकिन फिर वो आप किसी के साथ भी बैठ सकते हो, वो आप एक से दूसरे को नहीं दोगे, ठीक है। वो सिर्फ 9 दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहता है, उसके बाद उसके जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपना अपना है, तो 14 दिन तक हमें क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है और अभी हम इस टाइम क्वारंटाइन में ही चल रहे हैं। ये वाला जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा लेट आया है, मतलब कि, और ये मुझे बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बनाना चाहिए था, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। और हो क्या रहा था, क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से सिर्फ हम खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, बस यही चल रहा था। कुछ भी मन नहीं करता था यार करने का, क्योंकि घर घर के अंदर ही रहना था। तो इस वजह से ये सब था। और सच बताऊं तो हमें आज तक मतलब कि अब हमारा धीरे धीरे क्वारंटाइन जो पीरियड है वो ख़त्म भी होने वाला है, और 1-2 दिन में मेरे हस्बैंड की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट लेकिन इतने दिनों तक मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब इंसान हम किसी का गलत नहीं सोचते तो हमारे साथ में भी गलत नहीं करता है भगवान। तो ना ही मुझे, ना ही मेरी बेटी को, और ना ही मेरे हस्बैंड को कोई भी इतना सा भी मतलब ऐसी सिम्टम्स नहीं थे जो कोविड कहीं से भी ये होता हो कि भाई कोविड है। ना ही हमारी स्मेल गई, ना ही हमारा टेस्ट गया, ना ही हमें सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं हुआ। आंखों में लालपन की शिकायत वो भी नहीं हुई, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम अभी तक फिट एंड फाइन हैं और भगवान करे कि सब ऐसे ही सुरक्षित रहें और हम लोग भी ऐसे सुरक्षित रहें, आप लोग भी ऐसे सुरक्षित रहें। तो मेरा तो ऐसे ही मानना है कि जैसे भगवान अभी तक हमारी रक्षा कर रहा है तो आगे भी हम सबकी रक्षा करता रहे, और जो अगर हो भी गए हैं पॉजिटिव तो उन्हें भी उस सिचुएशन से खींच के निकाल दे। तो फाइनली अभी हम लोग क्वारंटाइन में चल रहे हैं गाइज, और हमें किसी को भी कोविड पॉजिटिव नहीं है।
कोई भी हमें सिम्टम्स नहीं है और ना ही हम कोविड पॉजिटिव हैं। 1-2 दिन में मेरे हस्बैंड की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स लाऊंगी। घर घर के अंदर मुझसे जितना हुआ उतना मैंने थोड़ा बहुत शेयर करती थी, बाहर का अंदर से ही शेयर कर देती थी। तो बस यही आपको मतलब एक बताना था कि देखिए क्वारंटाइन के जो, वैसे तो देखो क्वारंटाइन ये होता है कि आराम से अपने घर में रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन सच बताऊं तो एक साथ रह के भी अगर 2 बंदे एक साथ में भी रह रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे आपस में ही वो इतना ऊब जाते हैं। और मतलब ये जो माइंड है ना, इसको फ्रेश एयर और खुले वातावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर घर के अंदर भी इंसान नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं बाहर नहीं जाती, मैं पीहू भी अभी ट्यूशन वगैरह नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने गार्डन में तो निकल के घूम लेते हैं। सुबह हो गया, शाम हो गया, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। बट ऐसे घर घर के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हार्ड हो जाती है। और अभी फ़िलहाल हम लोग क्वारंटाइन से मतलब निकल जाएंगे 2 दिन के बाद, और मेरे हस्बैंड जाएंगे अपनी ड्यूटी, क्योंकि फ़िलहाल तो उनको इतने डेस्परेट हो रहे हैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो बाहर निकलने वाले बंदे हैं, तो उनको 4 लोगों से बातें करना, अपनी शिफ्ट में जब वो जाते हैं तो 10 लोग उनके साथ में होते हैं, तो वो सब बातें करना वो अच्छा लगता है। तो फाइनली ये एक बहुत बड़ा खतरा था जो हमारे सर से टला है। सच बताऊं तो जब आपको ये पता चलता है ना कि आप निगेटिव हो, तो बहुत सुकून मिलता है। फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सुकून देता है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सुनते ही अपनी हार्ट बीट तेज हो जाती है कि अरे हम भी कोविड पॉजिटिव हो गए। तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा एक डर बैठा हुआ था, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही शेयर करना था। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग की भी कैसी सिचुएशन रही है अगर आप भी क्वारंटाइन में हो तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए।